अंतर है। बिटिया के रूप में जन्म लेना अभिशाप था और अगले जन्म में कामना है कि हम बिटिया के रूप में जन्म ले और एटीएम, हम लोग आज तक एटीएम जानते थे कि पैसा को निकालो और ये करो, ये अनाउंस्ड देन मिस, एकदम सही शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब जरा देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, फॉलोअर है हम लोग का, ये हम लोग को मालूम है कि नहीं? फॉलोअर, नीतीश कुमार जी के फॉलोअर ही सब रहा है। अभी फॉलोअर है और लीडर बनने का स्वांग रचते हैं, तो नेचर और सिग्नेचर बदलता है कभी। नीतीश कुमार जी ने निश्चय किया, ये लोग गारंटी शुरू किया। अब गारंटी में एक अलका लांबा जी आई, लॉन्च की बिहार, सदाकत आश्रम आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कर्नाटका मॉडल की चर्चा किया। तो जरा इनका कलई जरा खोलते हैं, ठीक से जरा देखिएगा। ये बिहार है। सदाकत आश्रम केवल कांग्रेस का कार्यालय नहीं, आजादी के आंदोलन में लड़ी गई भूमिका, स्वतंत्रता सेनानियों के किए गए कृत्य, उसका वो उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे देश के नायक हैं, उनकी कर्म भूमि का एक उदाहरण है इस स्वरूप में कि उनकी नीतियों को क्रियान्वयन के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था। वहां असत्य बोलते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं। अलका लांबा जी ये बिहार है, नालंदा की धरती के लाल, जिसने कर दिया धमाल। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कि मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गई। अभी कहती है कि कर्नाटक में हम 1.1 करोड़ महिलाओं को हर महीना, याद रखिएगा, और वीडियो निकाल लीजिएगा, मेरा वो वीडियो और उनका वीडियो दोनों एक साथ चलाइएगा। 2000 रुपये हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत देते हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं। हम लोग को भी लगा कि हो सकता है जांच उच करें, हमको लगा कि लालू जी के संगति का असर है कि कम झूठ बोलता है, ये तो और बड़ा झूठ बोलता है। अब सच्चाई क्या है जरा देख लीजिए। दिमागी लाल का क्या इज्जत का है। गारंटी किया कि कर्नाटका की हर महिला को 2000 रुपया प्रति महीना देंगे, और नियम बना दिया कि जिस घर में पत्नी मुखिया होगी घर की, उसी को मिलेगा। अब मान लीजिए कोई घर है, बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग से स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया है, जहां हमारे इस तबके की बेटियां जो है समाज की रक्षा सुरक्षा का काम कर रही है। क्या किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में इस तरह का बटालियन अनुसूचित जाति जनजाति बेटियों के लिए है क्या? इसलिए नहीं है कि उनका कहीं से भी संवेदनशीलता इन तबके की बेटियों को लेकर के है ही नहीं। हमारी महिलाएं कभी पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी। 2500 रुपया का ये राजनीति की छल करने का काम कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ, ये वही बिहार है और ये वही समाज है जब बिहार की महिलाओं और बेटियों के परिधान में पॉकेट नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उनको पैसे से क्या लेना देना है, ये हमारी समाज की मान्यता थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों को जीविका दीदी बना करके उनका आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबी बनाया, और आज यही बिहार की बेटियां जीविका दीदी के रूप में न सिर्फ अपने घरों को बल्कि अपने राज्य को और राष्ट्रीय विकास के दर को भी वो अपना मजबूत योगदान दे रही है। कांग्रेस बताए कि उनके शासित राज्यों में क्या उन्होंने इस तरह का काम किया है। आप सोच लीजिए कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता, माइनॉरिटी कम्युनिटी की बच्चियां जब प्रत्याख्या हो जाती थी, उनको तलाक हो जाता था, उसकी भी चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है। हमारे समाज में महिलाओं को दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, देवी के रूप में आप पूछते रहे हैं, लेकिन इनकी सूद लेने वाला जब इनका शासन चल रहा है, क्या कभी इन्होंने इस चीज की चिंता की है? या इनका अभी जिन जिन राज्यों में शासन है, क्या वहां भी इसकी चिंता कर रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहाँ एक तरफ माता जानकी का मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पटना में माँ पटन देवी के भी मंदिर का चारदीवारी
में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हमारी इतनी संवेदनशीलता, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए रहा है। और जो भी उन्होंने कार्यक्रम बनाए, नीतियां बनाई, सोच बनाया, जो उनका विजन रहा, बिहार की बेटियों को अस्थायी रूप से